नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, प्याज की अगेती खेती कैसे करें? आप प्याज की अगेती खेती कर कर कैसे आप ज़्यादा मुनाफा प्याज की फसल से कमा सकते हो? किसान भाई, अगर आप प्याज की अगेती खेती करते हो तो आपका जो प्याज है जल्दी पकता है, और मंडी में भी किसान भाई अगर आपका प्याज जल्दी बिकेगा तो उससे किसान भाई आप मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकते हो। क्योंकि अगर आप जल्दी अगेती खेती करोगे तो एक तो प्याज जल्दी पकेगा, और जिस समय अगर आप प्याज मंडी में लेके जाओगे तो दूसरे किसानों का प्याज कम रहता है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई प्याज की लेट खेती करते हैं। अगर प्याज की नर्सरी पहले तैयार करके जल्दी बुआई कर देते हो तो आप उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो और आपको भाव भी अच्छे मिलते हैं। तो किसान भाइयों, प्याज की जल्दी खेती कैसे करें, अगेती खेती कैसे करें जिससे कि आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, तो इसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई प्याज की अगेती खेती की। चलो, जो प्याज की अगेती खेती करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले प्याज की नर्सरी तैयार करनी है। प्याज की नर्सरी तैयार कर कर ही आप प्याज की अगेती खेती कर सकते हो। आपको किसान भाई मई महीने में आपको प्याज की नर्सरी तैयार कर लेनी है। मई महीने में किसान भाई आप प्याज की नर्सरी तैयार करोगे, और जब बरसात होती है तो उस समय जो नर्सरी रहती है आपकी बड़ी हो जाती है, तो डायरेक्ट आप उसकी चौपाई करके किसान भाई उसकी अगेती खेती कर सकते हो। क्योंकि नर्सरी तैयार होने के बाद अगर आप उसकी चौपाई करोगे तो जो आपका प्याज रहेगा वो पहले से ही बड़ा रहेगा। और अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि बरसात होने के बाद प्याज की उस पर बीज डालते हैं, उसके बाद प्याज उगता है तो उसमें काफ़ी समय होता है। तो आपको किसान भाई मई महीने में आपको एक दो क्यारों में प्याज की चौपाई नर्सरी तैयार कर लेनी है। इसके लिए किसान भाई आप प्रति एकड़ के हिसाब से बात की जाए तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाई, वैरायटी आपको कौन सी लेनी है? किसान भाई, बीज आपको जो आपके क्षेत्र में किसान भाई बो रहे हैं और जो क्षेत्र आपके क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार दे रहा है वही आपको बीज लगाना है। क्योंकि किसान भाई जो बीज देता है अलग अलग क्षेत्रों में उसकी पैदावार अलग अलग रहती है। तो जो आपका एरिया है उस एरिया में आपको किसान भाई संपर्क करना है कि वो कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार दे रही है, तो वो वैरायटी आपको बीज के रूप में लगानी है। उसकी नर्सरी आपको पहले से तैयार कर लेनी है। आप जिस भी खेत में नर्सरी तैयार करें और जितने क्यारों में आप नर्सरी तैयार करें उनमें किसान भाई आप पहले सिंगल सुपर फास्फेट और एमओपी खाद डाल सकते हो, जिससे कि आपके थोड़े बहुत पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब बरसात हो जाती है तो आपको चौपाई माध्यम से उसकी चौपाई करनी है। चलो भाई, अगर आप एक लाइन से उसकी चौपाई करते हो, लाइन से लाइन की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर आपको रखनी है। थोड़ा चौपाई माध्यम से एक तो प्याज की पैदावार भी अधिक होती है। आप अधिकतम पैदावार तो आप 100 कुंटल तक भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम पैदावार की बात की जाए तो 70 कुंटल, 80 कुंटल, और कई सारे किसान भाइयों के तो 100 कुंटल प्रति बीघा की पैदावार भी प्याज दे देता है। क्योंकि प्याज अगर आपके साथ चौपाई माध्यम से एक समान दूरी रहती है तो उसमें क्या है कि प्याज का जो कंद रहता है बड़ा बनता है, बड़ा प्याज रहता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा अक्सर में खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। आपको खरपतवार के लिए आपको दवाई छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको उसमें किसान भाई हाथों के द्वारा भी खरपतवार निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। ये समस्या इसमें रहती है, तो इसके लिए आप खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग समय समय पर करें। इसके अलावा ज़्यादा खाद डालने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी इल्लियों का अटैक रहता है, कीड़ों का अटैक रहता है, तो वो आपको किसान भाई स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको खरपतवार की समस्या रहती है तो आपको उसका स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी किसान भाई प्याज की पैदावार आप अगेती खेती करके अधिक ले सकते हो। अब आपको कौन सी खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग करना है, कौन कौन से खाद डालने और भी आगे क्या चीज़ें करनी है उसकी जानकारी किसान भाई मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाई।